में। और जो साल 2020 है, हमने शो के शुरू में बताया जी, बड़े जो स्मॉल बिजनेसेस थे उनके लिए बड़ा मुश्किल साबित हुआ, और यही छोटे बिजनेसेस होते हैं जो कि इकट्ठे होते हैं तो फिर मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो ओवरऑल मुल्क की इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, और माशी सूरत हाल का जो सूरत हाल हमने इस साल देखी है उसका पहले कभी सामना नहीं हुआ था। बिल्कुल शफात, जनवरी 2020 में हमने देखा कि जो डॉलर की कीमत है वो 154 रुपये थी, और दिसंबर के इख्तिताम पर इसकी कीमत तकरीबन 161 रुपये ये हुई है। लेकिन दरमियान में देखा कि ये अपनी जंप बरकरार रखता था, 170 तक तो शफात ये हमारा जो डॉलर भी है ये बिल्कुल पहुंचा है। और उसके बाद फिर हुकूमत के मुताबिक जनाब रोशन डिजिटल अकाउंट में डॉलर्स आने का सिलसिला क्योंकि अभी तेजी से जारी है, और तवील मुद्दती सेविंग सर्टिफिकेट्स में डॉलर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, जिस पर मुनाफे की शरह 7% है। जी जनाब, मरकजी बैंक के मुताबिक हर रोज़ तकरीबन 20 लाख डॉलर जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उसकी सरमाकारी हो रही है, और इस साल महंगाई की शरह 9.4% रही है, जिससे जाहिर है बहुत बड़ी शरह है ये, और आम शहरी के मसाइल में डेफिनेटली इजाफा हो। और दूसरी जानिब बरामदात जो हैं जी वो बड़ी हैं, और नवंबर में 7.2% जो है वो इजाफा हुआ है बरामदात में। करंट अकाउंट खसारा जो कि जिसके बारे में बड़ी बात की जाती थी, और जब 2018 में ये हुकूमत आई थी तो सबसे बड़ा मसला जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट का था, जो कि अब फाइनली सरप्लस में तब्दील हो गया है। और इस माली साल के अख्ताम जो कि जून में अख्ताम होगा तो तकरीबन इंशाल्लाह 11.89 अरब डॉलर के कर्ज जो है वो वापस किए जा चुके होंगे। आबिद सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मईशत है, उनको शामिल गुफ्तगू करने से थोड़ी बता सकेंगे, वो ज़रा ज़्यादा बेहतर तौर पर एक्सप्लेन करेंगे। आबिद साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आबिद साहब क्या कमेंट करेंगे ओवरऑल 2020 पाकिस्तानी मईशत के लिए कैसा रहा? देखिए 2020 जो था ये जैसा कि आप डिस्कस कर रहे हैं सुबह से कि एक अनयूजुअल साल है। इसमें जहाँ पे हमें सरप्लस मिला है वो बोनस समझना चाहिए, और जहाँ जहाँ पे कोई डेफिसिट है उसको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा साल नहीं था जिसमें कि हिसाब किताब किया जाता। ये एक ऐसा साल था जिसमें इंसानी जिंदगियां बचाना जरूरी था। ये एक ऐसा साल था जिसमें बिजनेसेस जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना, इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, लेबर को, फार्मर्स को, वो बहुत जरूरी था। और ये एक ऐसा साल था जिसपे कि इकोनॉमी का पहिया जो है उसको चलाते रखना था, लाइव्स और लाइवलीहुड को बैलेंस रखते हुए। तो शुरू में आपको याद होगा मार्च में जब इसको ग्लोबल पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया तो 3 तरह की वार्निंग पूरी दुनिया को दी गई थी कि ये एक हेल्थ पेंडेमिक है, फिर उन्होंने कहा कि एक आलमी कसाद बाजारी या ग्लोबल रिसेशन इसमें आएगी, और तीसरा उन्होंने कहा कि जी फूड क्राइसिस शुरू होगा, लोगों में खुराक की वजह से लूटमार शुरू हो जाएगी, खुराक की किल्लत हो जाएगी। और अल्लाह का शुक्र है कि आज जब हम पिछले साल को मुड़ के देखते हैं तो अपने महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान इन तीनों फ्रंट्स पे काफ़ी सक्सेसफुल रही है। एक हेल्थ पेंडेमिक को अवॉइड करने में, देखिए मार्च में जब ये ग्लोबल पेंडेमिक डिक्लेयर हुआ था कितने वेंटिलेटर्स थे हमारे पास, कितने ऑक्सीजनेटेड बेड थे, या कितने सैनिटाइजर या मास्क या ग्लव थे। ये सारी चीजें जो थी इनका नाम भी सुनने को नहीं मिल रहा था मार्केट में, और आज आपके पास हर चीज की अबंडेंट जो है वो मौजूद है। साहब हमने इस तमाम तरह सिचुएशन में स्पेसिफिकली अल्लाह पाक का खास करम भी रहा पाकिस्तान पे, हमने बड़े अच्छे तरीके से फाइट किया। लेकिन अभी जो आपने खुराक की किल्लत के हवाले से जो बात की है तो वो एक तरीके से यूं भी सामने आ जाती है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले वो लोग जो कि आराम से फल भी खरीद सकते थे, अब उनके लिए फल एक लग्जरी होगी। वो बेचारे फलों तो खाते नहीं क्योंकि वो सब्जियां समहाउ नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ज़रा लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इस साल हमने जितनी महंगाई देखी है क्या 2021 में भी हम इतनी ही महंगाई देखेंगे या फिर मामला थोड़ा सा थम जाएगा? देखिए 2 चीज़ों पे तो आपको बेहतरी नजर आएगी 2021 में। और इस साल जो खुराक की कीमतों में महंगाई हुई उसकी 2 वजूहात थी। वो कोविड की वजह से नहीं हुई जो कि पूरी दुनिया में जो कि वार्निंग दी जा रही थी। पेरिशेबल कमोडिटीज पहले हमारी होता था, वाघा बॉर्डर पे ट्रेड खुली थी, जो ही हमारे यहाँ शॉर्टेज होती थी टमाटर की, हरी मिर्चों की, प्याज की, अदरक की, वो फौरी तौर पे इंडिया से आ जाता था, और वाइस वर्सा हमारी चीजें जो हैं वो इंडिया चली जाती थी। चूंकि हमारी अब वाघा बॉर्डर पे ट्रेड क्लोज है तो आपके पास अब और ऑल्टरनेटिव नहीं है फौरी तौर पे उसकी सप्लाईज को अरेंज करने का पेरिशेबल कमोडिटीज का। गंदम जो है और चीनी वो मिसमैनेज हुई है, और इंशाल्लाह 2021 जो है लर्निंग फ्रॉम द लेसन्स फ्रॉम 2020 वजीर आजम ने इसका नोटिस भी लिया, और वजीर आजम जो इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट्स थी वो भी आपके सामने आ चुकी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि 2020 में दोबारा से कुछ इस किस्म का मिसमैनेजमेंट जो है या मिस गवर्नेंस जो है ये हो, स्पेशली गंदम पे जो कि अभी अप्रैल मई में जिसकी क्रॉप हमारे पास आ रही होगी। आबिद साहब तो अगर ये तो चलें अच्छी बात है कि आप उम्मीद दिला रहे हैं कि 2021 में ये मसाइल नहीं होंगे,
गंदम और चीनी के हवाले से। लेकिन उन इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं जिनके ऊपर हुकूमत ने फोकस किया और उन में बेहतरी देखने में आई है। प्रॉपर्टी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बड़ी बेहतरी देखने में आई है और टेक्सटाइल सेक्टर में एक्सपोर्ट में काफ़ी वॉल्यूम अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। उस हवाले से बताइएगा, ये जो इम्पैक्ट आया है, प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन हुई है, टेक्सटाइल में अप्रिसिएशन हुई है, ये कोई मतलब टेम्परेरी है या परमानेंट है? क्या इसका फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए, हमें इस पेंडेमिक ईयर में जो पिछला था और अगला साल अभी भी पेंडेमिक का खात्मा फौरी तौर पर मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, तो उसमें जो चीज़ अप्रिशिएट की जानी चाहिए वो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी कि हमने अपनी इकोनॉमी का पहिया जो है उसको मुकम्मल तौर पे मुंजमद नहीं किया था, वो चल रहा था हल्का फुल्का। और यही वजह है कि जब बाकी हमारी पीयर इकोनॉमीज जो थी वो पूरी तरह हार्ड पे आ गई, तो आपके जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर थे टेक्सटाइल के उन मुल्कों के, वो काफ़ी सारे डाइवर्ट होकर पाकिस्तान में आए और पाकिस्तानी इंडस्ट्री को ये एक मौका मिला, स्पेशली हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, कि वो रिवाइव करे। और आपने ये खबरें सुनी भी होंगी, देखी भी होंगी कि फैसलाबाद में 20-20 साल से जो बंद पावर लूम्स थी वो भी चलना शुरू हो गई, क्योंकि इस वक्त एक्सपोर्टर्स के पास अगले समर तक एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं जिनको उनको पूरा करना है। तो एक्सपोर्ट को और फिर उसको रैशनलाइज इस तरीके से भी किया गया। स्टेट बैंक की जो स्कीम थी, टेम्पररी रीफाइनेंस रिलीफ स्कीम थी, बिजली के जो नरख थे उनको जो रैशनलाइज किया गया, पीक आवर्स, ऑफ पीक आवर्स, इंडस्ट्री को जो सप्लाई दी गई एक यकसा टैरिफ पे, इन चीज़ों ने काफ़ी सारा बूस्ट किया है हमारी इंडस्ट्री को। जो हमारी रियल एस्टेट सेक्टर है उसको भी आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। इसमें कोशिश की जा रही है मॉर्गेजेस जो हैं उनको प्रमोट करने की, लोगों के पास अपने घर हों, लोग अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकें। तो ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो कि पेंडेमिक के बावजूद, जबकि बाकी पूरी दुनिया में हमने देखा और हमारे अपने हमसाया ममालिक में हमने देखा कि कितनी तेजी के साथ गिरावट आई। पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जो है इट पेड ऑफ रियली वेल, और उसकी वजह से खुदा खास्ता जो हमारे हालात बदतर हो सकते थे इस पेंडेमिक में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी वैसे हालात नहीं हुए जैसे कि हमारे आसपास के पड़ोस के ममालिक में हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हालात इन दो सेक्टर्स में कम से कम बड़े बेहतर रहे और उम्मीद करते हैं कि ये 2021 में भी यही टेम्परामेंट मेंटेन रहेगा और समहाउ ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आम आवाम तक भी इसका जरूर है। बहुत शुक्रिया जी, आबिद सुलेरी साहब हमारे साथ थे।